गौरव जी। आशुतोष जी, बहुत अच्छा किया आप वहां गए, और मैं समझता हूं आपको इस बात की भी बधाई कि विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि आपने कार्ड शब्द का इस्तेमाल कैसे किया वीरभद्र सिंह जी के लिए, फिर आपने प्रतिभा सिंह जी का वक्तव्य चला दिया, बेचारे बगले झांक रहे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए कांग्रेस चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो अराजकता का ही प्रतीक है। वो सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचार कर सकती है, हुड़दंग मचा सकती है, इस बात का ही प्रतीक है। हिमाचल में एक दिन अभी नहीं पूरा हुआ, क्या जनता नहीं देख रही किस तरह की गुटबाजी, किस तरह से वहां पे हुड़दंग मचाया जा रहा है, अराजकता हो रही है। जनादेश का भी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई चाटने का इनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना, मीडिया को गाली देना, दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं उनके लिए गलत कहना, यह दिखाता है कि इस पार्टी में अब दमखम नहीं बचा है। और परिवारवाद की बात इसलिए करना आवश्यक है, कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही, जिसमें योग्यता है वो भारतीय आगे बढ़ेगा, जो मेहनत कर सकता है वो भारतीय आगे बढ़ेगा। इनके यहां देखिए, ये स्टार कैंपेनर की लिस्ट है, गुजरात में और हिमाचल में, दोनों जगह पे पहला नाम हिमाचल में किसका था? पहला नाम था सोनिया गांधी का, दूसरा नाम खड़गे जी का, तीसरा नाम राहुल गांधी, चौथा नाम प्रियंका वाड्रा। मतलब 75% आरक्षण तो पहले ही गांधी परिवार का है, उसके बाद कोई आ सकता है। सिटिंग मुख्यमंत्री नीचे, और भारतीय जनता पार्टी में जब स्टार कैंपेनर लिस्ट आई, पहला नाम नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट पर बात पूरी कर लूं प्लीज। पहला नाम नरेंद्र मोदी जी, दूसरा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तीसरा नाम राजनाथ सिंह जी और चौथा नाम अमित शाह जी। एक परिवार से नहीं है। इसीलिए भारत का युवा और भारत का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद से देखता है। ठीक है, अभय जी, आप कहते हैं राहुल गांधी एसेट हैं, लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं लायबिलिटी है। राहुल गांधी की इन चुनावों से दूरी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी, क्या किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है? क्योंकि लोग सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल आप तक पहुंचता नहीं है ठीक से, तो ये सवाल हमने सोचा हम ले लें। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खुल के पार्टी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया कि हिमाचल में उनकी मौजूदगी थी और हिमाचल में आपकी पार्टी ने जीत लिया? कभी भी किसी बड़े नेता को खुले मन से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इस तरह की चीजें सामने नहीं देखी गई। आशुतोष जी, पहले तो जितनी भी आप व्याख्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी का यह आंतरिक प्रजातंत्र है, वहां पर बोलने की आजादी है, वहां पर अपने बात रखने के लिए सभी को खुली छूट है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि दमन। रोड पे क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। परिवारवाद किसको कहते हैं? दो जो धन्ना सेठों के परिवार है ना, जिनको पोषित कर रहे हैं, वो परिवारवाद है। जो हिमाचल प्रदेश में जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, अडानी जी की कंपनी सेवफल खरीदती है, 10 वर्ष पुराने दाम में इस बार सेवफल खरीदे, वो बागबानों का रोष है। ये देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बात की राहुल गांधी जी की, तो मैं आपको शिवमंगल सिंह सुमन साहब की वो पंक्तियां जो अटल जी कहते थे, आज राहुल जी के लिए सुनाता हूं। लघुता न मेरी तुम छुओ, तुम महान हो बने रहो। तुम मुझको अगर लघु बताते हो तो उसको छुओ मत, तुम महान हो बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं। वो जो कर्तव्य पथ पर हैं, अगर राहुल गांधी जी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए सर, कर्तव्य पथ ही तो था चुनाव। विनोद जी से समझ लेते हैं, चूंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी है। हाँ, नहीं, मैं तो इस बात को 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। देखिए, मैं 10 सेकंड दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा आया है तो मैं इस पर थोड़ा सा जरूर टिप्पणी करूंगा। बाकी परिवार जल्दी ये राजनीतिक बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर ये मीडिया, बीजेपी, उनके आलोचक, कांग्रेस के भीतर भी हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाती है पार्टी। 2017 में राहुल गांधी ने जम के मेहनत की गुजरात में और 77 सीटें आई। 2022 में राहुल गांधी गए नहीं, एक दिन के लिए गए तो 17 सीटें आई। तो मतलब कहने का यह है कि राहुल गांधी अगर गए तो 77, नहीं गए तो 17, हिमाचल जीत लिया बिना उनके गए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की चित और पट को छोड़िए, राहुल गांधी जिस काम में लगे हैं। एक बात तो साबित हो गई ना, ये भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जब जीता था कांग्रेस से, तो राहुल गांधी तो अध्यक्ष थे कांग्रेस के।
और जब ये गुजरात में चुनाव हुआ तब राहुल गांधी अध्यक्ष बना दिए गए थे। गौरव जी हंस तो रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही जीता गया। गौरव जी हंस रहे हैं। तो जल्दी से हर चीज के अलग अलग पक्ष हैं, कहीं हारे भी है कहीं जीते भी फिर हैं। अभय जी को मौका दिया जाएगा। फिर तुरंत गौरव जी जल्दी से पूरी कर लें, जल्दी। आप हंस रहे थे, हंस क्यों रहे थे, जरा ये बता दीजिए दर्शकों को और अभय जी को। नहीं, देखिए, एक बड़ा ही पारखी वरिष्ठ पत्रकार कैसे बात को सही से समझा देता है। जनता की आंखों में कांग्रेस पार्टी का चरित्र कुछ और है, लेकिन अपनी आंखों में कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत ही जनता के लिए समर्पित मजबूत पार्टी मानती है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्या यह सत्य नहीं है कि जिस तरह की चमचागिरी आप केवल और केवल गांधी परिवार को श्रेय देके करते हैं, इससे आपके कार्यकर्ताओं का दम घुटता है, ये जानिए। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए, हमने बताया कैसे अराजकता हो रही है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और प्रवक्ता महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी है। कपिल सिब्बल के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता टमाटर फेंकते हैं, उसको अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा, इंग्लिश स्पीकिंग, फेयर बॉय बता देते हैं, तो ये कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके विचार भिन्न हैं, आप बंद कमरे में आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं प्रतिभा सिंह, सुक्खू, सारे लोग बैठिए, आपस में बात करिए। ये जो रोड पे आके नारेबाजी करना, कॉन्वॉय को रोकना, अराजकता की प्रतिमूर्ति बन जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप में दमखम बचा नहीं है और आप केवल और केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति को एक माध्यम बनाए हुए। अभय जी देखिए, राहुल की आजादी नहीं है तो अराजकता क्या? अभय जी अगर आप राहुल गांधी जी का, मैं दूसरे तरीके से बात रखता हूं कि राहुल गांधी जी गुजरात में नहीं गए। अरे हिमाचल प्रदेश में सारा नेतृत्व आया तो था, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। और जितना दमन इनके यहाँ है, नितिन गडकरी जी से एक बार इंटरव्यू में पूछिए क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया, क्यों शिवराज सिंह चौहान जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया, क्या हर्ष राडवानी जी का कर दिया, क्या हर्ष मुरली मनोहर मंत्री वरिष्ठ सिंह का कर दिया। आडवाणी जी ने तो चिट्ठी लिखी थी कि निजी हित साधने लोग आ गए। और मैं पूरे प्रामाणिकता से ये बात कहता हूं, हमको नहीं, जो औद्योगिक घराने बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट जो लेकर आए हैं, मैं जरा 2 तस्वीरें दिखा के इनकी पोल खोल। 5.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूट लिए। क्या ईमानदारी की कस्में खाएंगे ये? हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया है वो गैस के सिलेंडर के दाम हम कम करेंगे,